आइए समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का है, क्लास 10th के लिए। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना दिया, 1 जो विषम है, रिमाइंडर 3 दिया जो विषम है, रिमाइंडर 5 दिया जो विषम है, अर्थात सम तो यही हो जाएगा, इसीलिए ये आंसर हो गया। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b का मान दिया है, q का मान दिया है और r का मान दिया है, तो पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। तो लिखा हुआ है कि a बराबर बी क्यू, तो b का मतलब है कि 43 है, q का मतलब है कि 31 है, r का मतलब 32 है। हम दोनों में गुणा कर ले रहे हैं, 43 और 31 में, 3 के 3, 4 एकम 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 9 4 13, 3 1 13 33, 13 33 प्लस करेंगे इसमें 32 बराबर हो जाएगा 5 6 3 1 13 65। 13 65 नंबर वा में सही विकल्प है, सही उत्तर का विकल्प ये हो जाएगा। सह अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा। तो सह अभाज्य संख्या का मासा जो है 1 होता है, मासा हर हालत में 1 होता है। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात है। अब इसका घात पूछ रहा है, बीच में यहाँ गुना का चिन्ह दिया है तो आपको गुना तो करना होगा। तो गुना का नियम जानते हैं, गुना जब कीजिएगा तो कि समान आधार रहने पर गुना में पावर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ 3 और ये 2, इससे बड़ा कोई पावर होगा नहीं, तो 3 और 2 5, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा 5। ये सही जवाब हो गया। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए बहुपद होने का मतलब उसका पावर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए। सब में तो देखिए यहाँ पॉजिटिव पावर है ही, सब में पॉजिटिव पावर है। यहाँ देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 4x के पावर -1, नीचे भाग में था ऊपर गया है तो माइनस में हो गया पावर इसका, तो ये निगेटिव पावर आ गया, इसीलिए यह जो है से बहुपद नहीं होगा। सही उत्तर सी हो गया आपका, डी है, डी विकल्प है। बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक हैं। अब इसका शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक देखिए निकाल लेते हैं, फैक्टर आप लोग जान ही रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 2x स्क्वायर 6 और 2 में गुना कर लीजिए 12 हो जाएगा। अच्छा, तो गुना करने पर आ जा रहा है 12, अब घटा कितना लाना है 4, तो कितना संख्या 6 और 2 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे -6x प्लस 2x और माइनस में 6 है तो 6 लिख दिया। यहाँ कॉमन उठा लेंगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, x -3 हो जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है कॉमन, 2 है, 2 हो गया, x -3 हो गया। 2x प्लस 2 इंटू x -3 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं कि यदि 2x प्लस 2 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा 0, -2 हो जाएगा, -2, x बराबर हो जाएगा -2/2, ये हो गया 1, -1। एक जो है से इसका -1 शून्यक होगा, दूसरा का क्या होगा x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3, तो -1 और 3 हो जाएगा। ये देखिए बी में, विकल्प बी में है -1 3, सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यक -2 होगा और 10 होगा। इसका मतलब है कि अल्फा बराबर दिया -2 और बीटा बराबर दिया है 10 दिया है, यही दोनों शून्यक दिया हुआ है। तो यहाँ एक फार्मूला होता है कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर मान बैठा देंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब मूलों का योग देखिए -2 प्लस 10, -2 प्लस 10 इंटू में x है, प्लस में -2 गुना 10 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अब देखिए घट जाएगा तो 4 हो गया, तो -4x हो जाएगा, -4x हो गया, और ये हो जाएगा -20। अब मिलाइए कि कौन, नहीं 4 नहीं होगा, 10 में से दोगे 8 होगा, 8 हो जाएगा। अब ये मिलाइए कि किस विकल्प में है, तो बी में देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर -8x -20 है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया।
त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? त्रिघात का व्यापक तो आप पढ़ ही चुके हैं, वो है क्या चीज़ कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अभी जिसमें मिल जाएगा विकल्प में वही सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका ये विकल्प मिल रहा है सी में, आपका सही उत्तर का विकल्प है। यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना है? 6 है। तो k का मान बताइए। शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ है 6। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर क्या होता है? -b/a। तो माइनस फार्मूला से, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो k/1 बराबर 6। इसीलिए k बराबर कितना हो गया? 6। डी जो है विकल्प सही उत्तर हो जाएगा आपका। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) इतना के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को पहले आप क्या ले लीजिए? एलसीएम। अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा कटा, यहाँ बन गया बीटा प्लस यहाँ बन गया अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा माने मूलों का योग, मूलों का योग बराबर क्या होता है? -b/a। तो माइनस माइनस प्लस 5/1 हो जाएगा, 5/1 भागा। अब ये है मूलों का गुणनफल c/a। तो c की जगह कितना दिया है? 7/1 7/1 बराबर 5 गुने 1/7 बराबर 5/7। ये देखिए बी में आपका सही उत्तर हो गया। यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हों तो a b बताइए। माने मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। तो c का मान यहाँ 5 है और a का मान कुछ नहीं, तो 1 है। तो 5/1 बराबर खाली 5। ये देखिए a विकल्प आपका सही उत्तर हो गया। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। यदि x प्लस 1 है, शून्यक है तो बराबर 0 है, तो x बराबर -1 हो जाएगा। आपको ये सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसका शून्यक पूछ रहा है, शून्यक पूछ रहा है तो इसको हम फैक्टर निकाल देंगे। x² लिख दिए, 1 में गुना करेंगे तो गुना करके 1 लाना है और जोड़ के हमको 2 लाना है। तो प्लस यहाँ x प्लस x हो जाएगा, प्लस में 1 है। यहाँ कॉमन हो जाएगा x, तो x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ कुछ कॉमन ना तो 1 है, x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 और ये भी -1, -1 सही उत्तर का विकल्प ये हो जाएगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। तो शून्यक दिया है, इसका मतलब कि अल्फा दिया हुआ है आपको 2, बीटा दिया हुआ है 6। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस मूलों का योग माने 6 प्लस 2 इंटू होता है x, प्लस होता है मूलों का गुणनफल माने 2 गुना 6 बराबर x² माइनस 8x प्लस 6 दूना 12। x² माइनस 8x प्लस 12 मिलाइए, x² माइनस 8x प्लस 12। ये देखिए डी में आपका सही उत्तर का विकल्प है। विश्वास है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।